हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, पिछले वीडियो सेशन में हमने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उसके बाद के क्वेश्चन जो हैं वो रह गए थे, तो उनको फिर से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा जो सिलेक्शन था, अब इस सिलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे और पहला क्वेश्चन लेते हैं। 51 क्वेश्चन। मुग़ल लोग कौन थे? अफ़गानी थे, अरबी थे, मंगोली थे कि चगताई तुर्की थे? तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अफ़गानी और इसमें दो में कन्फ्यूज़न होगा, तो आपका ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर लें। ये चगताई तुर्की थे। चगताई तुर्की की बात करें तो मुग़ल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज़ खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार के मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो मीर सैयद अली की बात करें तो ये बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं में से किसके शासनकाल में ये काम करते थे? तो डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर दोस्तों, हुमायूं। देखा जाए तो प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे और इसने अब्दुस समद के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 53 नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो हुमायूं का मकबरा की वास्तुकारी किसने की थी दोस्तों? 53 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो मिराक मिर्जा घियात ने। देखिए, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिराक मिर्जा घियात था, जिसे अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलवाया गया था। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हुमायूं की बीबी थी, विधवा बेगम थी, हमीदा बानो। यह चार बाग शैली में बना है और 1993 में बात करें तो इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 1993 में विश्व धरोहर स्थल घोषित हो चुका है। हुमायूं का मकबरा इतना खूबसूरत और मस्त है ये। 54 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अशिक्षित था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो 54 नंबर का सही जवाब है अकबर। अकबर अंगूठा टेक था दोस्तों, और यह अंगूठा टेक होने के बावजूद भी कढ़ा बहुत था। एक कहते हैं ना कि पढ़ा नहीं है लेकिन कढ़ा बहुत है, तो वही अकबर के साथ था। ये कढ़ा बहुत था और इसकी इतनी मतलब पॉपुलैरिटी रही कि इसको अकबर महान कहा गया है। 55 नंबर का क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन से भेदभाव पूर्ण कर को सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था? तो 1564 ईस्वी में दोस्तों जजिया नामक कर इसने समाप्त किया था। देखिए, अकबर ने अपनी उदार धर्मिता नीति के अंतर्गत 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया। 1562 में क्या? दास प्रथा। 1563 में क्या समाप्त किया? तीर्थ यात्रा कर। मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ। 1562 में दास प्रथा इसने समाप्त किया है। 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर। और 1564 इसमें इसने बहुत ही मस्त काम किया, जजिया कर को समाप्त किया। दास प्रथा समाप्त हुई 62 में, 63 में तीर्थ यात्रा कर और 64 में जजिया कर। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं 56। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूजन कहाँ पे करता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद है और आगरा के किले में भी मोती मस्जिद है। तो दिल्ली के लाल किले वाली जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई है, और आगरा के किले में जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई है। मैं थोड़ा सा बता दूं कैसे आप याद रखेंगे। आगरा में देखिए क्या है? ताजमहल।
क्या है? ताजमहल। ताजमहल मुमताज़ महल की याद में बहुत अच्छी बीबी थी ये शाहजहाँ की, तो इसने ताजमहल बनवाया था। तो ताजमहल जब शाहजहाँ में बनवाया तो वहीं पे इसने क्या बनवा दिया? मोती मस्जिद भी बनवा दिया। ठीक है। बीबी का मकबरा भी पूछ लेता है। बीबी का मकबरा है तो बहुत ये क्रूर शासक औरंगज़ेब, लेकिन अपने बीबी का ये गुलाम समझ सकते हैं। बीबी को बहुत प्यार करता था और इसने बीबी का ही मकबरा बनवा डाला। बीबी का मकबरा, ठीक है, ये औरंगाबाद में बना हुआ है। औरंगाबाद, ये समझ लीजिए तो ताजमहल की 2 कॉपी है। ताजमहल की हूबहू डिज़ाइन पूरी आपको औरंगाबाद में बीबी के मकबरा में बनेगी, लेकिन ताजमहल सफ़ेदी में है और ये बीबी का मकबरा काले रंग में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध कवि कौन था? तो अकबर के दरबार में अगर बात करें, सुप्रसिद्ध कवि ये आपका अब्दुर रहीम खान खाना था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 58 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। इबादत खाने का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इबादत खाने का, तो इबादत खाना होता है उपासना गृह, और इसका निर्माण अगर हम बात करें तो 1575 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। किसने? अकबर ने। कहाँ पे करवाया? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। और यहीं पे बात कर लें तो 1578 ईस्वी में अकबर ने इसे धर्म संसद में बदल दिया था, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग एकत्रित होकर धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करते थे। तो इबादत खाना यहाँ पे किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? तो तुलसीदास का जन्म राजापुर गांव, वर्तमान चित्रकूट जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। और यह मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है और ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे और मुगल सेना का नेतृत्व तो इसमें मानसिंह और आसफ खां ने किया था, और महाराणा प्रताप इसमें लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी थे। महाराणा प्रताप की तरफ से एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी ने लड़ाई लड़ी थी, और इधर अकबर की तरफ से मानसिंह और आसफ खां थे। अब लीलावती प्राचीन भारत का बृहद वृत्तांत किससे संबंधित है? लीलावती, तो भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा संस्कृत में रचित गणित का एक प्राचीन ग्रंथ है। संस्कृत में रचित है लेकिन गणित का ये प्राचीन ग्रंथ है लीलावती। लीलावती, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 62 नंबर। वह मुगल बादशाह कौन था जिन्होंने आत्मकथा लिखी है? तो मुगल बादशाहों में बात करें तो बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। बाबर ने क्या लिखी है? बाबरनामा, जिसको तुझके बाबरी कहते हैं, और जहांगीर ने तुझके जहांगीरी लिखी है। तो बाबर और जहांगीर, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह सूरी के मकबरे की बात करें तो ये दोस्तों बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर है। सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर इनका मकबरा बना हुआ है। अगला है फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी, तो उत्तर प्रदेश राज्य में ये स्थित है, और इस स्थान पर प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। किसका मकबरा? शेख सलीम चिश्ती का, याद रखना। अगला है पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया था दोस्तों शेर शाह सूरी ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेशावर से कोलकाता तक जो प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड है, जिसको जीटी रोड कहते हैं, इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगला है किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण
बुंदेला के शासक मधुकर शाह के काल में हुआ था। बुंदेला राजपूत थे और इनके शासक मधुकर शाह के काल में हुआ था और वीर सिंह देव के काल में भी पूर्ण किया गया था। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो सिखों के तीसरे गुरु दोस्तों अमरदास थे। प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। अंतिम गुरु और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु थे। पहले गुरु नानक थे और तीसरे अमरदास थे। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि क्या है? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और इनकी मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी और जन्म की बात करें तो पटना पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, अगला है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खालसा जो पंथ है इसकी स्थापना कब हुई? 1699 में हुई थी, बैसाखी के दिन, और इसके अंतर्गत दीक्षा लेने वालों को 5 चीज़ों को धारण करना पड़ता, जिसमें केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71 नंबर, पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? पाहुल प्रणाली तो गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने ही पाहुल प्रणाली को आरंभ किया था। इस प्रणाली से दीक्षित होने वाला व्यक्ति खालसा कहा गया है। गुरु नानक का उपदेश था, क्या था दोस्तों? मनुष्य में भाईचारा। ये गुरु नानक का उपदेश था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? तो शिवाजी के समसामयिक जो मराठा संत थे, संत तुकाराम थे। अगर बात की जाए तो इनका जन्म 1598 में हुआ अथवा 1608 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1649 अथवा 1650 में हुई। विद्वानों में मतभेद है, तो इस वजह से ये संत तुकाराम इनके समसामयिक मराठा संत थे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए अब इस वीडियो सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। इसमें आपकी एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। जो पहला वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यहाँ पर आई बटन में उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ पर देख लीजिएगा। एंड स्क्रीन सेक्शन में भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल के मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।